तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों। देखो, चैप्टर 1 का वन शॉट तो मैंने डाल दिया था। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2। भाई बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा। मतलब इस लेक्चर से भी अगर आपने पढ़ लिया तो चैप्टर 2 आपको एनसीईआरटी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कहीं और से पढ़ने की जरूरत है। सच में। ठीक है, तो भाई नोटबुक निकालो, साथ में करते जाना। ठीक है, ये नहीं कि बाद में करेंगे, अभी देख लेते हैं, ऐसा काम मत करना। ठीक है, तो भाई जो चैप्टर 2 है हमारा है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सिंपल सा मतलब है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स। कहने का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन और रेंज होता है। तो भाई इनवर्स ट्रिगो में ये बन जाता है रेंज, ये बन जाता है डोमेन, बस इतना ही फर्क है। और हम सबको पता है, क्या पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो किस लिए यूज करते हैं? बिल्डिंग्स बनाने के लिए, परपेंडिकुलर, हाइट डिस्टेंस के लिए, है ना। मतलब बहुत सारे काम है जहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी कुछ ऐसा ही है, कभी एंगल निकालने के लिए, कभी साइड निकालने के लिए, कभी लेंथ निकालने के लिए ये काम आता है। और ये चैप्टर जो है हमारा 4 to 6 मार्क्स हमें देगा 80 में से। अब ये मत सोचना कि भाई 4 मार्क्स का है, नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है यार। ठीक, मैट्रिक्स तो 4 नंबर का है, बस करते हो ना, बड़े बड़े इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना। तो किसी भी चीज को छोटा बड़ा मत समझना, 4 to 6 मार्क्स में आपके एग्जाम में आते हैं तो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो इसके आते हैं बेसिक्स के ऊपर। तो भाई समझ लेते हैं बेसिक्स क्या होता है इसके। ठीक है, तो पहला बेसिक क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। बिना पाइथागोरस के आप ये चैप्टर बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आपको आता होगा, मुझे पता है, बचपन से पढ़ रहे हो भाई। ठीक है, तो ये होता है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये इसका रिलेशन आता है, फिर भी नोट कर लो। सेकेंड हमारा क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट ये कहता है कि अगर आप मुझे यहाँ पे 5 लिखोगे और यहाँ पे 12 तो ऑटोमेटिक में आऊंगा 13। ठीक है, मतलब ये ट्रिक भी है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है, अब चाहते हो मेंटली कैलकुलेट कर लूं, तो ये ध्यान रखना, 5 12 है तो ऑटोमेटिक 13 आएगा, 13 12 है तो ऑटोमेटिक 5 आएगा, सीधा आंसर आएगा बिना इसके लगाए। तो ये भी आना चाहिए आपको, ये भी आना चाहिए। जब एग्जाम में टाइम कम बचते है ना, कम टाइम बचता है, तो आप ये यूज कर सकते हो। नंबर तो नहीं कटने चाहिए, नहीं कटेंगे। ठीक है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, भाई क्लास 10th के बाद हम अभी देख रहे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्लास 11th में भी आपने यूज किया लेकिन याद नहीं होगा, भूल चुके हो ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, इसको लिख के याद कर लो। बाकी फोर्थ हमारा क्या है? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में ये मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसेक, साइन कॉसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। फटाफट इसे नोट कर लो।